मेरे भारतवासियों, मानवाधिकार के प्रहरियों, आप सबको डॉक्टर दुआ का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। आज मैं आईना लेकर आया हूँ और आईना हमेशा खूबसूरत चेहरा नहीं दिखाता। कभी कभी आईना वह भी दिखाता है जिसे हम देखना नहीं चाहते। आज का हमारा विषय है अजब गजब भारत। लेकिन सवाल यह है, अजब गजब भारत क्यों? क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, लेकिन आज भी हम अंधविश्वास और अफवाह के बीच फंसे जाते हैं। हमारे पास संविधान है, लेकिन कई बार व्यक्ति पूजा संविधान से बड़ी दिखाई देने लगती है। हमारे पास शिक्षा है, लेकिन शिक्षित होकर भी हम बिना सत्यापन के संदेह आगे बढ़ा देते हैं। हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन सवाल पूछने वाले से ही नाराज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम पाखंड को पहचानते हैं, लेकिन जब पाखंड हमारे घर, अपने समाज, अपने संगठन या अपने पसंदीदा नेता का हो तो हमारे आंखों पर पट्टी क्यों बंध जाती है? मेरे देशवासियों, पहले पाखंड की हम बात कर लेते हैं। हम कहते हैं ईमानदारी चाहिए, लेकिन दुनिया मिलते ही नियम भूल जाते हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जब अपना काम जल्दी करवाना हो तो व्यवस्था में जुगाड़ खोजने लगते हैं। हम दूसरों की गलतियां गिनते हैं, लेकिन अपनी गलती पे कहते हैं मजबूरी थी। यही दोहरा चरित्र समाज को भीतर से कमज़ोर करता है। देश केवल संसद से नहीं चलता, देश केवल सरकार से नहीं बनता, देश हमसे बनता है। इसलिए अगर हमें भारत बनाना है तो पहले हमें खुद से पूछना होगा, क्या मैं वही करता हूँ जिसकी अपेक्षा मैं दूसरों से करता हूँ? अब बात अंधभक्ति की है। साथियों, श्रद्धा रखिए, आस्था रखिए, अपने आदर्शों का सम्मान कीजिए, लेकिन अपना विवेक मत बेचिए। नेता का सम्मान कीजिए, लेकिन उसे भगवान मत बनाइए। धर्म का सम्मान कीजिए, लेकिन धर्म के नाम पर इंसान को मत भूल जाइए। किसी विचारधारा को मानिए, लेकिन उसके कारण सत्य से आंख मत फेर लीजिए, क्योंकि जब अंधभक्ति आती है तो सबसे पहले सवाल मर जाते हैं, और जहां सवाल मरते हैं वहां लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपका प्रिय नेता गलती करे तो क्या वह गलती नहीं है? अगर आपका अपना संगठन गलती करे तो क्या गलत सही हो सकता है? अगर आपकी पसंद की विचारधारा गलत निर्णय ले तो क्या आप फिर भी कहेंगे जो हुआ सही हुआ? नहीं। यही तो जागरूक नागरिक और अंधभक्त में अंतर है। जागरूक नागरिक कहता है मैं आपका समर्थक हूँ, लेकिन आपकी हर गलती का समर्थक नहीं। विश्वास रखिए, लेकिन आंखें खोल कर इन बात पर। आज भारत विश्वास की भूमि है। हमारे जीवन में विश्वास की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन विश्वास और अंधविश्वास में फ़र्क समझना होगा। विश्वास कहता है मैं मानता हूँ, लेकिन सत्य को समझना भी चाहता हूँ। अंधविश्वास कहता है मैं मानता हूँ, इसलिए मुझे प्रमाण की ज़रूरत है। यही अंतर समाज को आगे ले जाता है या पीछे ढकेलता है। आज विज्ञान हमारे साथ हाथ में मोबाइल दे रखा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता दुनिया बदल रही है। भारत अंतरिक्ष में अपनी शक्ति दिखा रहा है, लेकिन उसी समय यदि हम अफवाहों, झूठे वादों और बिना प्रमाण के प्रचार पर आंख बंद करके विश्वास करें तो हमें स्वयं से पूछना होगा, हम तकनीकी रूप से आधुनिक हो रहे हैं या मानसिक रूप से भी? और अब बात हमारे भोलेपन की है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीय समाज की सरलता हमारी खूबसूरती है। हम जल्दी विश्वास करते हैं, जल्दी रिश्ते बनाते हैं, जल्दी उम्मीद करते हैं, लेकिन कभी कभी यही भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाता है। चुनाव आते हैं, वादों की बरसात होती है, कहा जाता है यह होगा, वह होगा, सब बदल जाएगा। जनता विश्वास करती है, फिर समय बीतता है, जनता पूछती है वादा कहाँ गया? और अगला चुनाव आते ही फिर नया नारा, फिर नई घोषणा, फिर नई उम्मीद। सवाल यह नहीं कि जनता उम्मीद क्यों करती है, सवाल यह है जनता अपने प्रतिनिधियों से लिखित और सार्वजनिक हिसाब क्यों नहीं मांगती? लोकतंत्र केवल मतदान का दिन नहीं है। लोकतंत्र मतदान के बाद शुरू होता है। वोट आपका अधिकार है, हमारा अधिकार है। हिसाब मांगना भी आपका और हमारा अधिकार है। राजनीतिक भावनाओं से नहीं, जवाबदेही से चले।
साथियों, भावना जरूरी है, देश प्रेम भी जरूरी है, संस्कृति भी जरूरी है, आस्था भी जरूरी है, लेकिन राष्ट्र का संचालन केवल भावनाओं से नहीं हो सकता। राष्ट्र को चाहिए शिक्षा, राष्ट्र को चाहिए रोजगार, न्याय, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अवसर, मजबूत संस्थाएं और पारदर्शी शासन। भूखे परिवार को नारा नहीं चाहिए, भोजन चाहिए। बेरोजगार युवा को केवल भाषण नहीं चाहिए, अवसर चाहिए। छात्र को केवल आश्वासन नहीं चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। न्याय की प्रतीक्षा कर रहे नागरिकों की केवल संवेदना नहीं, न्याय चाहिए। यही समय की मांग है। सोशल मीडिया ज्ञान या शोर है, ये सवाल है। आज हर हाथ में मोबाइल है। एक वीडियो आया, फॉरवर्ड करो। एक संदेश आया, फॉरवर्ड। किसी के खिलाफ आरोप लगा, फॉरवर्ड। किसी के पक्ष में प्रचार हुआ, फॉरवर्ड। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या हमने सत्य जांचा? क्या हमने स्रोत देखा? क्या हमने तथ्य समझे? या केवल इसलिए मान लिया क्योंकि वह हमारे विचार के पक्ष में था? याद रखिए, वायरल होना सत्य होने का प्रमाण नहीं है, लेकिन लोकप्रिय होना सही होने का प्रमाण नहीं है, और किसी व्यक्ति का आलोचक होना उसे गलत साबित नहीं करता। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन एरा ग्लोबल की आवाज़ क्या कहती है? ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन एरा ग्लोबल की मानवाधिकार दृष्टि बहुत ही स्पष्ट है। व्यक्ति से ऊपर मानवता, सत्ता से ऊपर संविधान, नारे से ऊपर सत्य और राजनीतिक से ऊपर मानव गरिमा। मानवाधिकार केवल बड़े मंचों पर बोलने का भविष्य नहीं, मानवाधिकार है गरीब का सम्मान, महिला की सुरक्षा, बच्चे का भविष्य, युवा का अवसर, बुजुर्ग की गरिमा, कमजोर की आवाज़ और हर नागरिक के लिए न्याय। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन एरा ग्लोबल किसी व्यक्ति की अंधभक्ति का मंच नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन को होना चाहिए मानवता, गरिमा, न्याय और जागरूक नागरिक चेतना की आवाज़। हम किसी दल के अंध समर्थक नहीं हैं, हम किसी दल के अंध विरोधी भी नहीं हैं। हमारा पक्ष है मानवाधिकार का पक्ष। भारत को भीड़ नहीं, जागरूक नागरिक चाहिए। मेरे साथियों, भीड़ नारा लगाती है, नागरिक सवाल पूछता है, भीड़ चेहरे के पीछे चलती है, नागरिक संविधान के मूल्यों के साथ चलता है, भीड़ भावनाओं में बहती है, नागरिक तथ्य देखता है, भीड़ किसी को भगवान बना देता है। नागरिक कहता है आप सम्माननीय हैं, लेकिन आप जवाबदेह भी हैं। यही लोकतंत्र है। युवा भारत से मेरी विशेष अपील है, मेरे युवा साथियों, आप भारत का भविष्य नहीं है, आप भारत का वर्तमान है। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में तकनीक है, आपके पास ज्ञान तक पहुंच है, लेकिन याद रखिए, तकनीक आपको सूचना दे सकती है, विवेक आपको सत्य चुनना सिखाएगा। किसी वीडियो पर गुस्सा करने से पहले सत्य जान लीजिए। किसी व्यक्ति की जय जयकार करने से पहले उसके काम देखिए। किसी व्यक्ति का विरोध करने से पहले उसके तथ्य समझिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिमाग को किसी और की जेब में मत रखिए। और अंतिम सवाल है, कब तक पाखंड को परंपरा कहेंगे? कब तक अंधभक्ति को देशभक्ति कहेंगे? कब तक सवाल पूछने वाले को दुश्मन बनाएंगे? कब तक भोली जनता केवल वादों पर विश्वास करेगी? कब तक राजनीतिक जनता की भावनाओं को चुनावी हथियार बनाएंगे? और कब तक हम दूसरे को बदलने की कोशिश करेंगे बिना खुद को बदले? आज हमें तय करना है, हम भीड़ बनेंगे या नागरिक, हम अंधभक्त बनेंगे या जागरूक, हम तो अफवाह पर विश्वास करेंगे या सत्य पर, हम पाखंड स्वीकार करेंगे या आईना दिखाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत को न अंधभक्त चाहिए, भारत को अंध विरोधी भी नहीं चाहिए। भारत को चाहिए जागरूक नागरिक, जो आस्था रखे लेकिन विवेक के साथ, जो विश्वास करे लेकिन सत्यापन के साथ, जो नेता का सम्मान करे लेकिन सवाल पूछना न छोड़े, जो विरोध करे लेकिन संविधान और कानून का सम्मान करे, जो अपने अधिकार मांगे लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी निभाए, और सबसे बढ़कर जो इंसान को पहले इंसान समझे, क्योंकि धर्म से पहले मानवता, राजनीतिक से पहले राष्ट्र, सत्ता से पहले संविधान और हर पहचान से पहले मानव गरिमा। आइए हम संकल्प लें, हम भोले रहेंगे लेकिन बेवकूफ़ नहीं रहेंगे, हम श्रद्धावान रहेंगे लेकिन अंधभक्त नहीं, हम विश्वास करेंगे लेकिन विवेक खोकर नहीं, हम सवाल पूछेंगे लेकिन नफरत के साथ नहीं, हम विरोध करेंगे लेकिन हिंसा के साथ नहीं। और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन एरा ग्लोबल की मानवाधिकार चेतना के साथ एक आवाज़ में कहेंगे, जागो भारत, जागो जनता, सोचो भारत, सवाल करो भारत, और सबसे बढ़कर मानव बनो भारत, क्योंकि अजब गजब भारत को अब भोला भारत नहीं, जागरूक भारत बनाना है। जय मानवता, जय मानवाधिकार और जय भारत के साथ फिर वही एक आपसे अनुरोध,
HRTV अहरा को और अहरा ग्लोबल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहने के लिए अहरा को समृद्ध और शक्तिशाली बनाएं, इसे घर घर तक पूरे विश्व में पहुंचाएं और विशेष जानकारी के लिए www.ahraglobal.org जरूर विजिट करें। फिर मिलेंगे अगले दिन।